हेलो फ्रेंड्स। फूड ऑर्डरिंग सिस्टम वाला जो प्रोजेक्ट है वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बट इसमें मैंने एक फ़िल्टर और अप्लाई किया है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके का फ़िल्टर। जैसा आप देख रहे हो, फूड लिस्ट वाला जो पेज था उसमें ऑलरेडी हमने ये 3 तरीके के फ़िल्टर दिए हुए हैं। एक तो हम यहाँ से नाम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो वो सर्च हो जाता है। उसके अलावा हमने देखा था हम कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हम प्राइस के अकॉर्डिंग भी इसको फिल्टर आउट कर सकते थे। और ये सब एक साथ काम करता था, है ना। हम अगर कैटेगरी यहाँ से ले लें और यहाँ से अगर मैं प्राइस को चेंज करूँ तो ये सब आपस में सिंक था। ठीक है, तो अब इसमें एक शॉर्टिंग वाला सिस्टम भी हम लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ, ये जो जिसमें मैंने आपको ये पूरा फ़िल्टर लगाना सिखाया था। तो वो अगर आप जाओगे फूड लिस्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर, तो वीडियो नंबर 67 के अंदर जब आप जाओगे, ठीक है, वीडियो नंबर 67 में मैंने आपको ये बताया हुआ है। आप जाओगे यहाँ पे वीडियो नंबर 67 के अंदर, जहाँ पे मैंने फूड लिस्टिंग का पूरा आपको बताया हुआ है कैसे हमें ये सब फ़िल्टर लगाने हैं। एंड अब हम जो फ़िल्टर लगाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। एक तो हमारा मिन प्राइस मैक्स प्राइस वाला टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू फ़िल्टर हम देंगे। ऑलरेडी हमने ये स्लाइडर के थ्रू दिया हुआ है। और उसके अलावा एक शॉर्टिंग वाला ऑप्शन आप देखोगे जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, ए टू जेड या फिर जेड टू ए, या फिर प्राइस के अकॉर्डिंग लो टू हाई या हाई टू लो। एक ड्रॉप डाउन हम बना देंगे। और रिलीवेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। रिलीवेंस का मतलब है कि जिस ऑर्डर में हमें बैकएंड से मिला एपीआई के थ्रू, उसी ऑर्डर में दिखाना। ठीक है, तो 5 यहाँ पे शॉर्टिंग के ऑप्शन हम देंगे। और ये क्लियर फिल्टर का ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ताकि हम कहीं कभी भी फिल्टर्स को क्लियर कर पाएँ और ये सब आपस में सिंक रहेंगे एक दूसरे के साथ। मतलब 2 फिल्टर एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, 3 फिल्टर एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। तो ये वीडियो नंबर 67 अगर आपने नहीं देखा है तो ये आप देख लेना, वीडियो नंबर 67। और अभी हम जो करने वाले हैं वो कुछ कोड मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है। हालांकि पहले हम अपने से करते हैं। लिखा हुआ मैंने इसीलिए है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा कोड हम इस पेज में कर चुके हैं, तो एरर के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम ट्राई करते हैं अपने अपने से पूरे तरीके से। अगर कुछ मिस्टेक आती है तो हम जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं, या फिर हमने कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कहीं मिस्टेक होती है तो क्या मिस्टेक है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये सारे स्टेट वेरिएबल बनाए हुए थे, प्राइस वाला और कैटेगरीज वाला और सर्च वाला। ठीक है, अब प्राइस वाला तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे उसके लिए अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी ये दोनों जो प्राइस वाले हमारे स्टेट वेरिएबल हैं, इनसे हमारा स्लाइडर का काम भी हो जाएगा। और इन्हीं से हमारा वो जो टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे उनका भी काम इन्हीं से हमारा हो जाएगा। उसके अलावा हम शॉर्टिंग के लिए एक बना देते हैं। तो एक नया स्टेट वेरिएबल मैं बना लेता हूँ। मैंने एक स्टेट वेरिएबल बना दिया और इसका नाम दे दिया शॉर्ट बाय। अब क्योंकि शॉर्टिंग अलग अलग तरीके से हम करेंगे, ए टू जेड भी कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, या जेड टू ए भी कर सकते हैं, या प्राइस के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो किस तरीके से शॉर्ट करना है वो हम इसके अंदर रिसीव करेंगे। एंड सेटर फंक्शन जो हमारा रहेगा उसका नाम रख देते हैं सेट शॉर्ट बाय। ये हमारा सेटर फंक्शन रहेगा। और यूज स्टेट में डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे दे दिया रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब क्या है? अगर हम ई कॉमर्स में जब फिल्टरिंग की बात करें तो रिलीवेंस का मतलब वहाँ पे होता है कि बैकएंड से जिस ऑर्डर में हमारे पास आया है उसी ऑर्डर में हम दिखा दें, है ना। और कुछ भी लिख सकते हो आप, डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो, है ना।
या मैंने अभी रिलीवेंस लिख दिया, है ना। इसका मतलब मेरे यहाँ पे मैं क्या इसका यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब रहेगा कि जिस ऑर्डर में बैकएंड से आया है वही ऑर्डर हमें यूज़ करना है, कोई एक्स्ट्रा हमें शॉर्टिंग नहीं करना है। ओके, तो ये रिलीवेंस हमने यहाँ पे दे दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुरू में। उसके अलावा नेक्स्ट हम क्या चेंज करेंगे, अब शॉर्ट बाय, इसके लिए हम शॉर्टिंग करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। ये हमने जैसे सर्च का बनाया था, और ये हमने बनाया था किसका, कैटेगरी चेंज का। तो एक हम और बना लेते हैं यहाँ पे, एक हेल्पर फंक्शन हम बना लेते हैं किसके लिए, शॉर्टिंग के लिए। तो मैंने इसका नाम दे दिया शॉर्ट फूड्स। फूड्स को हमें शॉर्ट करना है। वीडियोस अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। पूरा प्रोजेक्ट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है इस सीरीज़ में। ठीक है, शॉर्ट फूड्स। एंड यहाँ पे देखो मैं दो चीज़ें रिसीव करूँगा। एक तो हमारा लिस्ट रहेगा, जो फूड लिस्ट है जिसको हमें शॉर्ट करना है, शॉर्टिंग करना है जिस पे हमें। और शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू के अंदर हम रिसीव करेंगे कि किस तरीके का शॉर्टिंग हमें करना है ना। ये फूड लिस्ट जिस पे हमें शॉर्टिंग करना है, और ये शॉर्ट वैल्यू कैसा शॉर्टिंग करना है आपको, अल्फ़ाबेटिकली या प्राइस के अकॉर्डिंग। देन आफ्टर, इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे पूरा शॉर्टिंग का लॉजिक हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो देखो, शॉर्टिंग करने से पहले, क्योंकि हम शॉर्टिंग करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का शॉर्टिंग करने के लिए, शॉर्ट नाम का, तो उससे क्या होता है, जो ओरिजिनल एरे है हमारा, ओरिजिनल जो लिस्ट है उसमें चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो म्यूटेट करता है, चेंज करता है। तो हम अगर नहीं चाहते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट में हमारा चेंज हो, तो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस एरे को कॉपी कर लेता हूँ। ये जो फूड लिस्ट मुझे मिलेगी यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके शॉर्टेड नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो इससे क्या होगा कि जो लिस्ट है उसका सारे एलिमेंट्स का एक कॉपी बनेगा, और शॉर्टेड के अंदर एज अ एरे असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक नया कॉपी बन गया हमारा एरे का, और शॉर्टेड के अंदर चले गया। अब हम जो भी चेंज करेंगे वो इसमें करेंगे, शॉर्टेड में। ओके, तो अब शॉर्टिंग करना है तो मैंने कहा अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो सकता है, ए टू जेड, जेड टू ए, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग हाई टू लो, लो टू हाई। तो चार ये केसेस हो गए, और एक डिफ़ॉल्ट वाला। तो केसेस को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं। तो मैंने स्विच स्विच का यूज़ करके यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू में पास कर देता हूँ किस तरीके से हमें शॉर्ट करना है। और जो अलग अलग हमारे केसेस हैं, तो यहाँ पे मैं केस का लेबल दे देता हूँ। मैंने दे दिया प्राइस लो टू हाई। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आपको शॉर्ट करना है लो टू हाई, तो उसका लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड इसी तरह जो हमारे अलग अलग रहेंगे, एक तो प्राइस लो टू हाई हो गया, और दूसरा हो जाएगा हाई टू लो। तो प्राइस लो टू हाई में हम क्या करेंगे, जो हमने एरे यहाँ पे कॉपी करके शॉर्टेड के अंदर रिसीव कर लिया है, शॉर्टेड के अंदर हमने एरे को रिसीव कर लिया, फूड लिस्ट को रिसीव कर लिया है। एंड उसको शॉर्ट करने के लिए हम शॉर्ट नाम का जो फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट नाम का जो फंक्शन है उसको यूज़ कर लिया, और इसमें हम क्या पास करते हैं, कंपेरेटर पास करते हैं, है ना। ये बेसिक जो शॉर्टिंग का फंडा होता है जावास्क्रिप्ट के शॉर्ट फंक्शन का, वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपेरेटर हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हर बार जो हमारी लिस्ट है उसमें से दो दो वैल्यूज़ लेते जाता है ना। हर बार जो है दो वैल्यूज़ को लेगा और उसको आपस में कंपेयर करेगा। तो कैसे कंपेयर करेगा वो हम यहाँ पे बताएंगे।
वैसे तो हमारा बैकएंड में जो डेटा है ऑलरेडी हमने डेसिमल फील्ड रखा था, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें पार्स वगैरह करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे ए डॉट आइटम अंडरस्कोर प्राइस माइनस बी डॉट आइटम अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, मैंने लिखा ए डॉट आइटम अंडरस्कोर प्राइस और बी डॉट आइटम अंडरस्कोर प्राइस। तो ये हमारा हमने रिस्पॉन्स में दिया था आइटम अंडरस्कोर प्राइस, और है ना, ये हमने रिस्पॉन्स में ऑलरेडी दिया हुआ है सीरियलाइज़र में। तो ये हमारा जो है फील्ड है फूड वाले मॉडल का। तो हमने क्या किया, इनको माइनस कर दिया। जब भी हमें असेंडिंग में शॉर्ट करना होता है लो टू हाई, तो हम ए माइनस बी करते हैं। जो भी यहाँ पे आपने नाम दिए, ए और बी नाम दिया है, तो आप ए माइनस बी करोगे। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप क्या करोगे, बी माइनस ए करोगे, है ना। ये इंटरनली किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनली होता क्या है कि ये हर बार दो वैल्यूज़ को लेता है और आपस में माइनस करता है। तो माइनस करने के बाद इसमें कुछ इस तरीके का लॉजिक लगता है, जैसे अगर हमने किया, हमें ए के अंदर क्या मिला, 100 मिला, और बी के अंदर हमें क्या मिला, 50 मिला। तो हमें छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 100 - 50 करोगे तो आपको 50 मिलेगा। तो जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ए जो है बाद में जाएगा लिस्ट के अंदर, और बी जो है पहले आएगा। और अगर मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, नेगेटिव रिजल्ट कब मिलेगा, 50 - 100 करने पर। फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू 50 है, ए का जो आइटम प्राइस है उसका वैल्यू 50 है, बी का जो आइटम प्राइस है वो 100 है। तो 50 - 100 जब आप करोगे तो आपको -50 मिलेगा, -50 मिलेगा। तो उस केस में ए बाद में आएगा और बी पहले आएगा। इंटरनली ये इससे काम करता है। और अगर 100 - 100 करेंगे, दोनों की वैल्यू मान लो सेम है, फॉर एग्जांपल 30 30 या 50 50 जो भी है, तो सेम वैल्यू है, तो कोई हमें शॉर्टिंग नहीं रहेगा, दोनों साथ में आ जाएंगे, ए कोमा बी। ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ये लॉजिक होता है इसका, इंटरनली ये इस तरीके से काम करता है। तो हम ए माइनस बी लगाते हैं जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। इसी तरह मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मैं करूँगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया प्राइस लो टू हाई, और दूसरा हमारा केस हो जाएगा प्राइस हाई टू लो, प्राइस हाई से लो। ये जस्ट हमारा क्या है, स्ट्रिंग है ना, ये एक स्ट्रिंग है, लेबल है। ये हम अभी पास करेंगे, वो यहाँ पे रिसीव होगा शॉर्ट वैल्यू के अंदर। और यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, शॉर्ट वैल्यू अगर इसके बराबर है तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दो प्राइस के अकॉर्डिंग, और अगर शॉर्ट वैल्यू जो है प्राइस हाई लो के बराबर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दो, मतलब बड़े से छोटे के फॉर्म में। तो बड़े से छोटे के फॉर्म में जब आपको करना है तो आप क्या करोगे, बी डॉट आइटम प्राइस माइनस ए डॉट आइटम प्राइस करोगे। ओके, और हर केस में हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, ब्रेक प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये ब्रेक मैंने यहाँ दोनों केसेस में लगा दिया। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमें अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करना है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करना है तो यहाँ पे मैंने एक पहले तो स्ट्रिंग दे दी, लेबल दे दिया, नेम जेड ए। पहले हम कर देते हैं ए जेड, ए टू जेड वाला कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर नाम के हिसाब से हमें अरेंज करना है ए टू जेड, तो हमने शॉर्टेड डॉट शॉर्ट, शॉर्टेड क्या है, हमारा एरे है ना, जो हमने लिस्ट के अंदर जो एरे मिला उसको कॉपी करके शॉर्टेड में डाल दिया था। तो शॉर्टेड डॉट शॉर्ट अब अल्फ़ाबेटिकली करना है, तो आप क्या करोगे, ए डॉट आइटम अंडरस्कोर नेम, नाम के अकॉर्डिंग क्योंकि हमें करना है। और यहाँ पे क्या होता है, माइनस ना आके आपको एक फंक्शन मिलता है, कौन सा, लोकल कंपेयर नाम का, लोकल लोकल कंपेयर।
ठीक है, लोकल कंपेयर आपको एक फंक्शन मिलता है, इसको आप यूज़ करोगे जब आपको अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे देना है ए और यहाँ पे बी। ठीक है, जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है ए टू जेड, तो हम पहले ए यूज़ करेंगे, बाद में इसके अंदर बी यूज़ करेंगे, ए डॉट लोकल कंपेयर बी। ओके, इसी तरह अगर डिसेंडिंग में करना होगा तो बी डॉट लोकल कंपेयर ए और बी की जगह कुछ भी नाम आप यूज़ कर सकते हो, जो नाम आप यूज़ करोगे वही आपको फिर यहाँ पे यूज़ करने हैं, है ना। ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हर बार आपके एरे में से एक एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स को निकाल रहा है, दो दो एलिमेंट्स को निकाल रहा है और उसको इस तरीके से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे भी इंटरनली वही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो वाला कंसेप्ट, बट वो इंटरनली होता है, हमें ऐसी कोई उसमें ज़्यादा अंदर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनली परफॉर्म करेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी करोगे तो असेंडिंग में होगा, बी माइनस ए करोगे तो डिसेंडिंग में होगा, और लोकल कंपेयर में जब ए डॉट लोकल कंपेयर बी लिखोगे तो असेंडिंग में होगा, और इसी तरह अगर बी पहले आ जाएगा और ए माइनस आ जाएगा, ए बाद में आएगा, तो ये हमारा डिसेंडिंग में होगा, जेड टू ए। ओके, इतना हुआ। और एक हम डिफ़ॉल्ट केस बना लेते हैं। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा कि हमें कोई शॉर्टिंग नहीं करना, रिलीवेंस वाला केस हमारा, कमेंट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, रिलीवेंस मतलब क्या हो गया हमारा, कीप बैकएंड ऑर्डर, बैकएंड में जिस तरीके से हमें रिजल्ट मिला उसी ऑर्डर में हमें रखना है। और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ। ओके, तो वीडियो नंबर 67 आपने देखा होगा, फिर से एक बार देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले। फूड ऑर्डरिंग का वीडियो नंबर 67। ठीक है, अब ये ब्रेक आ गया, सभी ब्रेक के बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। ओके, कहीं पे थोड़ा माइनर कहीं मिस्टेक हो सकता है क्योंकि लॉजिक थोड़ा सा लंबा है, तो कुछ कहीं सेमीकोलन वगैरह ऐसी कुछ मिस्टेक होती है तो वो हम बाद में जीपीटी वगैरह से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं शॉर्टेड। ठीक है, अब जो भी हमें रिजल्ट मिला शॉर्टेड के अंदर, शॉर्ट होने के बाद कोई भी एक केस यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो जो भी शॉर्टेड लिस्ट हमें मिली, फूड लिस्ट, उसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये दो पैरामीटर्स लेगा और शॉर्टिंग करके हमें शॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न कर देगा। ओके, इतना हुआ। इतना होने के बाद नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन यहाँ पे था, अप्लाई फिल्टर्स। इसमें हमने सर्च टर्म को रिसीव किया था और कैटेगरी को। सर्च टर्म मतलब यहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स में हमें मिलेगा, और ये जो कैटेगरीज हैं, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे रिसीव की थी, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ़िल्टर किया था। बट अभी जो है हमें सर्च टर्म के अलावा एक तो शॉर्टिंग वाला फ़िल्टर भी करना है, और मिन मैक्स हमारा जो था, यहाँ पे हमारा वो क्यों नहीं आ रहा, स्लाइडर नहीं आ रहा यहाँ पे, आरसी स्लाइडर। उसका रीज़न शायद हो सकता है कि क्योंकि मैंने नोड चेंज कर दिया अपना, मैंने अपना नोड जेएस अपडेट कर दिया था, वो हो सकता है उसका रीज़न। ठीक है, क्योंकि नए वाले उसमें शायद हमारा ये आरसी स्लाइडर काम नहीं कर रहा होगा, तो आरसी स्लाइडर अभी मुझे यहाँ तो दिख नहीं रहा, पहले आ रहा था वो। आ रहा है, आ रहा है। ओके, ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे मैंने अपना नोड अपडेट कर दिया था क्योंकि अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, है ना। तो फूड ऑर्डरिंग के एंड होने के बाद मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वो आप कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, हमारे 3 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, एक तो डेली एक्सपेंस ट्रेकर का और फूड ऑर्डरिंग का हो चुका है, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट का चल रहा है जेंगो विथ रिएक्ट पे, एंड और भी प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं।
तो चलिए इसको करते हैं। हम्म हम्म, तो मैं आपको बता रहा था कि अप्लाई फ़िल्टर्स में ये मैंने 2 पैरामीटर दिए थे, बट अभी मुझे कुछ और भी चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अ, एक तो शॉर्टिंग वाला भी करना है, और प्राइस मिन मैक्स वाला टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू भी मुझे मिलेगा, तो उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी के बाद सर्च टर्म हो गया, कैटेगरी हो गया, उसके अलावा मैं दे देता हूँ प्राइस मिन, प्राइस के अकॉर्डिंग जो करेंगे मिनिमम प्राइस के अकॉर्डिंग, और प्राइस मैक्स टेक्स्ट बॉक्स से अगर डेटा मिलता है, प्राइस मिन और प्राइस मैक्स। और अगर शॉर्टिंग का हमने कुछ दिया, बाय डिफ़ॉल्ट तो जो रहेगा रिलीवेंस रहेगा जिस ऑर्डर में आया, बट अगर हमने कुछ दिया तो हम उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। तो मैंने कुछ भी नाम दे दिया, शॉर्ट ओवरराइड नाम दे दिया मैंने, ठीक है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट है उस पे आपको ओवरराइड करना है, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो, शॉर्ट ओवरराइड मैंने नाम दे दिया। तो इस बार मैंने यहाँ 5 पैरामीटर्स यूज़ कर लिए, एंड उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ठीक है, इतना हुआ। इतना होने के बाद यहाँ पे देखो, दो तरीके से तो हमने फ़िल्टर किया था। हमने यहाँ पे ऑलरेडी फ़िल्टर किया हुआ है हमारे सर्च टर्म के अकॉर्डिंग, जो टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और प्राइस के अकॉर्डिंग भी ऑलरेडी किया हुआ है। तो बस यहाँ पे शॉर्टिंग वाला और लगा देते हैं, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग वाला और लगा देता हूँ, मिन प्राइस मैक्स प्राइस, और हम चाहें तो यहाँ पे एक, जैसे ये प्राइस मिलेगा, इन केस अगर प्राइस जो है हमें स्ट्रिंग वगैरह के फॉर्म में मिल जाए, या फिर है ना, ऐसा कुछ अगर लगाना हो तो लगा सकते हो। वैसे यहाँ पे अभी ये प्राइस कहाँ से आ रहा है, मिन प्राइस, अच्छा ये स्टेट वाला यूज़ किया है ना, ये स्टेट के थ्रू हमने अभी यूज़ किया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर डेटा मिलता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह से डेटा मिलता है, तो हम वो डेटा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉन्स्ट मिन इक्वल टू, मैंने बोला टाइप ऑफ, अलग अलग देखो लॉजिक हो सकता है, मैंने यहाँ पे लगाया कि अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू डेटा मिला है इसके अंदर, प्राइस मिन के अंदर, तो मैं इस तरीके से मैंने चेक कर लिया, इससे मेरे दोनों काम हो जाएंगे, ताकि हमारा ये भी पता चल जाएगा कि इसमें डेटा मिला है और वो न्यूमरिक है कि नहीं है ना। तो मैंने चेक कर लिया, अगर इसका जो टाइप है वो नंबर है, मतलब अगर इसमें कुछ नहीं मिला तो वो अनडिफाइंड रहेगा, और अगर कुछ अलग तरीके का डेटा मिल गया इसके अंदर तो भी ये कंडीशन गलत हो जाएगी, है ना। तो अगर नंबर नहीं है, अगर नंबर के बराबर नहीं होगा तो क्या करना है, और अगर इसमें नंबर मिलता है तो हमें क्या करना है। तो मैंने बता दिया, अगर मुझे न्यूमरिक वैल्यू मिली है तो मुझे इसमें जो वैल्यू मिली होगी मैं वो यूज़ करूँगा, और अगर इसमें मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली, मतलब अनडिफाइंड मिल गया, या फिर कुछ दूसरे टाइप का डेटा मिल रहा है, तो अभी जो स्टेट वेरिएबल में आपका करेंट डेटा है, हो सकता है हमारा, क्योंकि स्लाइडर भी है हमारे पास, वहाँ से भी हम डेटा ले सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ से भी डेटा ले सकते हैं, मिन प्राइस मैक्स प्राइस जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ से भी, दोनों ऑप्शन हमने दिए हैं। तो जो भी इसमें अभी करंट सेट है हमारे स्टेट वेरिएबल में, वो डेटा आप मिन के अंदर ले लो। सिमिलरली मैक्स के लिए हमने लगा दिया, मैक्स के लिए भी हमने लगा दिया कि अगर हमें नंबर मिलता है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया प्राइस मैक्स, प्राइस मैक्स के अंदर अगर मुझे जो डेटा मिला है वो न्यूमरिक डेटा है, और इसमें कोई अनडिफाइंड वगैरह नहीं है, तो उस केस में जो आपको मिला है प्राइस
मैक्स नाम के पैरामीटर में, वो आप ले लोगे। अदरवाइज जो आपके स्टेट वेरिएबल में है उसको आप यूज़ कर लो। अब वो स्टेट वेरिएबल के अंदर हो सकता है कि हमने स्लाइडर के थ्रू सेट किया हो या फिर टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू सेट किया हो, या जो डिफ़ॉल्ट शुरू में है वही आप ले लो। मैक्स प्राइस, मिन प्राइस, प्राइस मिन, प्राइस मैक्स, नंबर नंबर। ठीक है, ये आप प्रॉपरली चेक कर लेना कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब ये मैंने मिन और मैक्स इसका नाम दे दिया है, तो इसको एक काम करता हूँ, मिन और मैक्स नाम दे देता हूँ, मिन और मैक्स। ठीक है, फूड आइटम का जो प्राइस है वो बड़ा या बराबर हो मिन के और छोटा या बराबर हो मैक्स के। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर डेटा मिला है कि नहीं मिला, शॉर्ट ओवरराइड के अंदर। ठीक है, क्योंकि हर बार इसके अंदर डेटा मिलना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हम केवल यहाँ पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डाल के सर्च कर रहे हैं, तो केवल इसी का डेटा मिलेगा। बाकी का फिर हम कहाँ से ले लेंगे, स्टेट वेरिएबल्स के थ्रू ले लेंगे। तो वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर डेटा मिलता है तो हमारा जो डेटा यहाँ मिला है पैरामीटर्स में वो लिया जाए, नहीं तो जो अभी रिसेंट में स्टेट वेरिएबल के अंदर है उसको यूज़ किया जाए। सिमिलरली शॉर्ट ओवरराइड के अंदर अगर मुझे डेटा मिला है तो उसको यूज़ करो, नहीं मिला है तो जो हमारे स्टेट वेरिएबल में हो उसको यूज़ करो। स्टेट वेरिएबल ऊपर मैंने बनाया था शॉर्ट बाय नाम का। ठीक है, आपको यहाँ पता होगा मैंने स्टेट वेरिएबल बनाया था शॉर्ट बाय नाम का। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, अगर मुझे पैरामीटर के अंदर मिलता है कोई शॉर्टिंग ऑर्डर तो मैं उसको यूज़ करूँगा, नहीं तो फिर शॉर्ट बाय जो हमारा स्टेट वेरिएबल के अंदर है उसको यूज़ करूँगा। और इसको मैं असाइन कर लेता हूँ शॉर्ट वैल्यू के अंदर। ठीक है, कहाँ पे असाइन कर दिया मैंने, शॉर्ट वैल्यू के अंदर, शॉर्ट वैल्यू। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो। हम्म हम्म, अब मैं क्या करूँगा शॉर्टिंग के लिए, ये सब तो हमने लगा दिया प्राइस का, कैटेगरी का और सर्च टर्म का, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब बस हमें शॉर्टिंग का करना है, और शॉर्टिंग का हमने ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा है, उसको हम कॉल कर देते हैं। फूड डॉट आइटम अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, तो शॉर्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कर देते हैं, और जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेंगे, रिज़ल्ट के अंदर रिसीव कर लेंगे। तो हर बार हम रिज़ल्ट के अंदर फर्दर जो हमारा रिज़ल्ट आते जा रहा है वो रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में हम रिसीव कर रहे हैं, जो फिल्टर होके आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया शॉर्ट, किस नाम का बनाया था हमने, शॉर्ट फूड्स नाम का एक हेल्पर फंक्शन हमने ऊपर बनाया था शॉर्टिंग के लिए। उसके अंदर मुझे दो वैल्यू पास करनी है, एक तो लिस्ट, ये लिस्ट हम पास करेंगे। अब इस लिस्ट में हो सकता है ऑलरेडी कुछ फिल्टर लगे हों, तो इस लिस्ट को पास करेंगे और शॉर्टिंग का ऑर्डर पास करेंगे, शॉर्ट वैल्यू। ठीक है, किस ऑर्डर में शॉर्ट करना है, ए टू जेड, जेड टू ए, या लो टू हाई, हाई टू लो, और जो आपकी लिस्ट है। अब लिस्ट हो सकती है ऊपर ऑलरेडी फिल्टर हो चुकी हो, तो वो लिस्ट हम पास करेंगे। फर्दर इसमें अगर शॉर्टिंग लगाया तो शॉर्टिंग लगा के जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगा। शॉर्टिंग हमने, शॉर्टिंग वाला लॉजिक हमने ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है अप्लाई फिल्टर्स के अंदर। सॉरी, ये ठीक है, ये फंक्शन हमने कहाँ बनाया था, शॉर्ट फूड्स के अंदर ऑलरेडी हमने शॉर्टिंग का लॉजिक लिखा हुआ है। तो शॉर्टिंग होके हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो हमने रिसीव कर लिया रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में। ओके, ठीक है, तो अप्लाई फ़िल्टर में हमें इतना ही चेंज करना है।
नेक्स्ट हमें कहाँ चेंज करना पड़ेगा? ये तो हमारा पेजिनेशन का लॉजिक था, इसमें तो कुछ नहीं करना। हैंडल कैटेगरी में भी कुछ नहीं करना, और हैंडल सर्च में भी मुझे कुछ नहीं करना है। देखो हैंडल कैटेगरी में मैंने दो वैल्यूज़ दी हैं, और इसीलिए जब वैल्यूज़ नहीं आएंगी तो हम डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। उसका लॉजिक हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे देखो हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो बाकी जो दो पैरामीटर रहेंगे, ये तीन पैरामीटर रहेंगे, ये अनडिफाइंड रहेंगे। तो उस केस में हमने ये बता दिया है कि अगर डेटा इसमें नहीं मिलता है तो आप जो स्टेट वेरिएबल के अंदर है वो डेटा ले लो। पेजिनेशन के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम यहाँ पे दो फंक्शन और बना लेंगे। एक मैंने बना दिया कॉन्स्ट, इसका नाम मैंने दे दिया हैंडल मिनिमम प्राइस, हैंडल मिनिमम प्राइस इनपुट, हैंडल मिनिमम प्राइस इनपुट। इससे हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हमें डेटा मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हमें जो प्राइस मिलेगा उसको हम सेट करवाएंगे किसके अंदर? ठीक है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाए हैं मिन प्राइस और मैक्स प्राइस के लिए, नंबर फील्ड हम इनको बनाएंगे। तो इसमें से जो हमें प्राइस मिलेगा वो हमें लेना है और हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट करवाना है। तो हमने यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट दे दिया हैंडल मिनिमम प्राइस इनपुट। तो इवेंट ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, उस वैल्यू को गेट कर लिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बस इतना लिखते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर कोई एरर वगैरह नहीं आती है तो हम इतने से हमारा काम चल जाएगा। अदरवाइज हो सकता है अगर स्ट्रिंग वगैरह का कुछ प्रॉब्लम आए, कि वैसे तो मैंने नंबर में उसका टाइप रखूँगा, मैं यहाँ पे जो बनाऊँगा मिन प्राइस मैक्स प्राइस, मैं इसका टाइप तो नंबर दूंगा, तो न्यूमरिक ही आना चाहिए। बट अगर स्ट्रिंग वगैरह के फॉर्म में आता है तो हमें इसको फिर पार्स करना पड़ सक पारसेंट वगैरह करना पड़ सकता है। ओके, तो वैल्यू के अंदर हम डेटा रिसीव कर लेंगे एंड सेटर फंक्शन का यूज़ करके मिन वैल्यू सेट करवा देंगे। ये सेटर फंक्शन ऑलरेडी हमारा ऊपर बना हुआ है, इसके अंदर हम वैल्यू सेट करवा देते हैं। पहले हम स्लाइडर के थ्रू करवा रहे थे, अभी हमने यहाँ से फील्ड के थ्रू भी करवा दिया। और ये वैल्यू सेट होने के बाद तुरंत हमारा फ़िल्टर भी अप्लाई हो जाए, तो हमने अप्लाई फ़िल्टर्स को कॉल किया, और अप्लाई फ़िल्टर्स में मैंने क्या पास कर दिया, अप्लाई फ़िल्टर्स में जैसे आप यहाँ पे दो वैल्यू पास कर रहे हो, वैसे ही आप अभी आपने क्या किया, चार वैल्यू पास कर दी। तो अप्लाई फ़िल्टर्स के अंदर मैंने यहाँ से पास कर दिया सर्च टर्म, अगर कुछ दिया है तो उसको भी यूज़ कर लो, और अगर कैटेगरी दिया है तो उसको भी आप यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिली वो पास कर दो, ये वाली। और मैक्स प्राइस, मैक्स प्राइस तो हमने, हमारे पास यहाँ पे तो नहीं है इसके अंदर, तो जो आपका स्टेट वेरिएबल के अंदर है उसको यूज़ कर लो आप। ठीक है, और शॉर्टिंग मैंने यहाँ पे नहीं दिया, शॉर्टिंग अगर मैंने नहीं दिया तो जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने अप्लाई फ़िल्टर को कॉल किया है, और अप्लाई फ़िल्टर को अगर मैंने कॉल किया है तो यहाँ पे अगर शॉर्टिंग नहीं मिलेगा तो वो डिफ़ॉल्ट जो स्टेट वेरिएबल के अंदर है उसको यूज़ कर लेगा इसमें। और डिफ़ॉल्ट वाला हमारा था रिलीवेंस वाला, मतलब बैकएंड से जैसा आया वैसा ही रखना है।
और सेम हमने बना लिया मैक्स प्राइस के लिए, हैंडल मैक्स प्राइस। तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स से नंबर फील्ड से कुछ डेटा अगर आया तो वो हमने सेटर फंक्शन के थ्रू स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट कर दिया, और यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो तो मुझे मैक्स वैल्यू मिली है, तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू मेरी वही जो स्टेट वेरिएबल में है तो वही यूज़ कर ली, मिन मिन प्राइस। ठीक है, मिन प्राइस मैंने वही यूज़ कर लिया जो स्टेट में। नहीं भी दोगे तो वो फिर अनडिफाइंड जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमने लॉजिक ऊपर भी अप्लाई फिल्टर्स के अंदर दे दिया है। ओके, इतना हुआ तो ये तो लॉजिकल पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका एक फंक्शन और बनेगा इसके लिए। एक फंक्शन हमें इसके लिए देना पड़ेगा, ये जो ड्रॉप डाउन बनाएंगे शॉर्टिंग का, तो उसमें से जब हम चेंज करेंगे, रिलीवेंस को सिलेक्ट करेंगे या ए टू जेड को सिलेक्ट करेंगे या जेड टू ए को सिलेक्ट करेंगे या प्राइस लो टू हाई को सिलेक्ट करेंगे, हाई टू लो को सिलेक्ट करेंगे, तो वो भी तो हमें सेट करवाना पड़ेगा ना। किसके अंदर? जो ऊपर हमने एक स्टेट वेरिएबल बनाया था, शॉर्ट क्या नाम दिया था, शॉर्ट बाय नाम दिया था आई थिंक, तो उसके अंदर भी हमें सेट करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया हैंडल शॉर्ट चेंज। ठीक है, जब हम शॉर्टिंग वाले ड्रॉप डाउन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी हमें इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका डेटा लेना है ड्रॉप डाउन से। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आपको पता है, उस इवेंट को जिसने जनरेट किया है उस ड्रॉप डाउन की अगर बात करें तो ड्रॉप डाउन का वैल्यू आप ले लो। यहाँ पे जो नंबर फील्ड है उसका वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, जो भी इवेंट को जनरेट कर रहा है। फिर सेटर फंक्शन से हमारा काम है कि उसको सेट करवा दो, सेट शॉर्ट बाय। सेटर फंक्शन से हमने स्टेट वेरिएबल के अंदर ये किस ऑर्डर में करना है जो भी हमें मिला होगा वो इसमें सेट करवा दिया। और अप्लाई फिल्टर्स को कॉल कर दो तुरंत। हर बार हम अप्लाई फिल्टर्स को कॉल कर देते हैं ताकि हम कुछ भी चेंज करें, मतलब हम ये शॉर्टिंग वाला ड्रॉप डाउन में चेंज करें या प्राइस में चेंज करें तो तुरंत के तुरंत फिल्टर हमारे अप्लाई हो जाए। तो अप्लाई फिल्टर्स, और इस बार मैंने दे दिया, सारी वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पे। मैंने सर्च भी दे दिया, टेक्स्ट बॉक्स में जो हो सर्च वाले में वो दे दो, और कैटेगरी वाले ड्रॉप डाउन से जो मिला होगा वो ले लो। मिनिमम प्राइस, मैक्स प्राइस जो भी है आपका स्टेट वेरिएबल्स के अंदर उनको यूज़ कर लो, और वैल्यू में, शॉर्टिंग वैल्यू में आप ये रिसेंट वाली वैल्यू यूज़ कर लो। ठीक है, इतना हुआ। इतना होने के बाद हैंडल शॉर्ट चेंज भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें इसका डिज़ाइनिंग करना है, और क्लियर क्लियर वाले के लिए ठीक है, क्लियर का लॉजिक या तो हम हम्म, हम्म, ठीक है, क्लियर का लॉजिक या तो हम क्या करेंगे, एक क्लियर वाला बटन भी है मेरे पास जिससे मुझे सब कुछ वापस पुरानी स्टेट में लेके आना है सब कुछ। तो क्लियर क्लियर यहाँ देखते हैं, देखो एक रो बनाई थी हमने, मुझे इसको कहाँ रखना है। मुझे देखो ये ड्रॉप डाउन जो है कैटेगरीज वाला, उसके नीचे मुझे इसको बनाना है। कैटेगरीज वाला ये मेरा ड्रॉप डाउन था, कॉलम था, और ये रो हमारी एंड हो रही है। ठीक है, ये रो थी जिसके अंदर हमारा सर्चिंग वाला टेक्स्ट बॉक्स था, फॉर्म था, और दूसरा था हमारा ये ड्रॉप डाउन। इस रो के एंड होने के बाद में बाकी का डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिव का यूज़ कर लेता हूँ और एक कार्ड लेआउट का यूज़ कर लेता हूँ। डिव, और डिव के अंदर मैंने कार्ड लेआउट यूज़ करने के लिए मैंने क्लास नेम दे दिया कार्ड, और
मार्जिन दे दिया बॉटम से 3, बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 0 कर दिया और शेडो दे दिया, शेडो स्मॉल। एंड इसके अंदर आके मैं कार्ड बॉडी बना लेता हूँ ताकि मुझे पैडिंग मिल जाए। क्लास नेम कार्ड बॉडी, कार्ड के अंदर हमें पैडिंग मिल जाता है कार्ड बॉडी से, और बाकी हमने भी कुछ पैडिंग दे दिया वर्टिकली। तो ये आप देखो एक कार्ड हमारे पास शो हो रहा है, बट अंदर अभी कुछ डेटा नहीं है। तो अंदर हम क्या करते हैं, एक रो बनाते हैं डिव, और इसके अंदर मैंने क्लास का यूज़ कर लिया, क्लास नेम रो। एंड रो के साथ साथ मैंने गैप दे दिया 2 का। तो मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए। ठीक है, रो दे दिया, गैप दे दिया 2 का। और अब मुझे कितने कॉलम यहाँ बनाने, 3 कॉलम बनाने। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तो ये शॉर्टिंग वाला ड्रॉप डाउन, और उसके अलावा मिन प्राइस और मैक्स प्राइस वाला हमारा नंबर फील्ड। तो तीनों को हम 4 साइज दे सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 12 साइज होता है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं पहला कॉलम, क्लास नेम कॉलम मीडियम 4। ठीक है, सभी का साइज में कितना रख दूंगा, 4 रख दूंगा। पहले वाले कॉलम में हमने एक लेबल दे दिया, लेबल के अंदर मैंने क्लास नेम का यूज़ किया। और मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले तो मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है। तो लेबल में तो मैंने रख दिया फॉर्म लेबल, एंड स्मॉल कर दिया थोड़ा सा, मार्जिन दे दिया बॉटम से 1, और यहाँ पे मैंने लिखा शॉर्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। एंड उसके बाद मैं बना देता हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट टेक को यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट यूज़ किया, एंड सेलेक्ट के अंदर हमने क्लास लगा दी फॉर्म सेलेक्ट। ड्रॉप डाउन के केस में हम फॉर्म सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, और इसको भी मैंने स्मॉल कर दिया, फॉर्म सेलेक्ट स्मॉल, फॉर्म सेलेक्ट स्मॉल। एंड वैल्यू 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 भी दे देंगे यहाँ पे, जो स्टेट वेरिएबल में होगा उससे बाइंड कर देंगे। तो हमारा जो स्टेट वेरिएबल था उसका नाम था शॉर्ट बाय। स्टेट वेरिएबल में जो वैल्यू रहेगी वो हमारी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आएगी, और अगर हम चेंज करेंगे तो वो स्टेट वेरिएबल के अंदर जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओन चेंज का यूज़ करते हैं। अगर आप, मैं नीचे भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओन चेंज। अगर हम चेंज करते हैं ड्रॉप डाउन में, तो हम कॉल करेंगे किसको, हैंडल शॉर्ट चेंज को, जो कि हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देंगे ड्रॉप डाउन में, किस किस तरीके से हम शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया मैंने, ऑप्शन में मैंने वैल्यू दे दी रिलीवेंस, और यहाँ पे दे दिया रिलीवेंस। ठीक है, रिलीवेंस में हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट वाला जो केस था वो चलेगा, जिसमें हमने कोई काम नहीं किया था। दूसरा हमारा प्राइस लो टू हाई, प्राइस लो हाई, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइस लो टू हाई, प्राइस लो
टू हाई। ठीक है, ये आप ध्यान देना, जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आप स्विच केस में यूज़ करना। ये स्पेलिंग वैसा ही होना चाहिए जैसा स्विच केस में आपने यूज़ किया है। ये तो जस्ट यूज़र को दिखेगा सामने, एक्चुअल में जो काम हो रहा है स्विच केस में, जो लॉजिक में हमने यूज़ किया है वो इसके थ्रू ये हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे स्टेट वेरिएबल में जाएगी ऑन चेंज पर। प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई, और अल्फ़ाबेटिकली ए टू जेड, जेड टू ए। तो नाम के थ्रू भी आप शॉर्टिंग कर सकते हो, ए टू जेड, ए से लेके जेड। ठीक है, एरो कैसे बनता है, चलो मैं ए टू जेड बस ऐसा लिख देता हूँ, नेम ए टू जेड, और नाम के अकॉर्डिंग जेड टू ए आपको करना हो अगर, और अगर आपको हाई टू लो करना है प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी फ़िल्टर्स होते हैं, मैंने कई सारी वेबसाइट्स में देखे हैं। इवन अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह में भी देखोगे तो मूवीज़ वगैरह हम फ़िल्टर करते हैं ए टू जेड, जेड टू ए। ओके, तो इसीलिए मैंने अ, इस तरीके का फ़िल्टर भी मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। लो टू हाई, हाई टू लो, और यहाँ पे मैंने दे दिया प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो। और यहाँ दे दिया हमने नेम, नेम के अकॉर्डिंग हमें करना है, नेम ए टू जेड, नेम जेड टू ए, नेम जेड टू ए। ओके, यहाँ पे आप ध्यान से ये ऑन चेंज लगा देना, हैंडल शॉर्ट चेंज। तो जो भी यहाँ से वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये हमारा इसमें पास होगा, हैंडल चेंज कॉल होगा, और जो भी इसकी वैल्यू होगी तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वो वैल्यू निकलेगी, और सेटर फंक्शन के थ्रू स्टेट वेरिएबल में सेट हो जाएगी, और यहाँ पे वो वैल्यू पास भी हो जाएगी। ठीक है, इतना हुआ। देखते हैं इसको, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, रिलीवेंस लो टू हाई, हाई टू लो, ए टू जेड, जेड टू ए। अब नेक्स्ट हम इसका प्राइस वाला बना लेते हैं। तो एक और कॉलम मैंने बना दिया, ये वाले कॉलम को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये हम बाइंड, इसको बाइंड करना बोलते हैं हम, कंट्रोल्ड इनपुट इसको हमने बना दिया ताकि ये स्टेट वेरिएबल से सिंक रहे, है ना। स्टेट वेरिएबल में चेंज हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आए, और अगर यहाँ से हम ऑप्शन चेंज करते हैं तो हमारा स्टेट वेरिएबल में वो डेटा चले जाए। तो ये हमारा कॉलम था, और दूसरा कॉलम, ये सेकंड कॉलम रहेगा, जिसमें हमने एक लेबल दे दिया। लेबल के अंदर मैंने ले लिया मिन प्राइस, मिन प्राइस। इसके अंदर एक प्राइस वाला आइकॉन आप लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रुपीस सिंबल का यूज़ कर लिया। मिन प्राइस, और मिन प्राइस के लिए मैं क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स बना लूँगा, इनपुट फील्ड बना लूँगा। तो इनपुट और क्लास नेम, क्लास नेम हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नम सॉरी, पहले तो फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल का यूज़ कर लेंगे, और फॉर्म कंट्रोल को स्मॉल कर देते हैं, फॉर्म कंट्रोल स्मॉल, फॉर्म कंट्रोल स्मॉल। एंड उसके अलावा यहाँ पे हम इसको भी हम बाइंड कर देंगे स्टेट वेरिएबल के साथ। तो जो स्टेट वेरिएबल में वैल्यू होगी वो इसके अंदर दिखनी चाहिए, मिन प्राइस।
ये हमारा स्टेट वेरिएबल था। और ऑन चेंज, जब हम चेंज करेंगे, जब हम इसमें वैल्यू चेंज करेंगे तो वो वैल्यू हमारी स्टेट वेरिएबल के अंदर जानी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक हैंडलर ऊपर बनाया हुआ है, हैंडल मिनिमम प्राइस इनपुट, एक फंक्शन बनाया हुआ है जो क्या करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से करेंट वैल्यू को लेगा और सेट कर देगा। और मिनिमम स्टार्टिंग में क्या दिखना चाहिए, हमें ज़ीरो दिखना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम शायद आ सकता है, देखते हैं। मिनिमम मैंने ज़ीरो दे दिया। अगर स्ट्रिंग वाला कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम आगे उसको पार्स इंट वगैरह कर लेंगे, पार्स इंट या पार्स फ्लोट डेसिमल ऐसा फ्लोट कर लेंगे। मिनिमम मैंने दे दिया ज़ीरो, स्टार्टिंग में यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। और ये जो है एक नंबर फील्ड है ना, तो इसका टाइप में रख देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। ये हमारा एक नंबर फील्ड है। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और तीसरा तीसरा कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, तीसरा कॉलम मैंने बनाया, यहाँ पे दे दिया मैक्स प्राइस, मैक्स प्राइस। और मैक्स प्राइस के अंदर मैंने इसका भी टाइप नंबर यूज़ कर लिया। नंबर स्मॉल में लिखते हैं आई थिंक, नंबर। और इसको भी मैंने बाइंड कर दिया मैक्स प्राइस वाले स्टेट वेरिएबल से। हैंडल मैक्स प्राइस इनपुट, मिनिमम वैल्यू शुरू में दोनों के अंदर, वैसे तो मैंने ज़ीरो दी है, मतलब मिनिमम ज़ीरो तक जाएगा इसका मतलब है ना। मतलब अगर नीचे करें तो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 200 कैसे आ रहा है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल के अंदर दिया हुआ है, तो ये स्टेट वेरिएबल से डेटा ले रहा है। आपको ऊपर पता होगा कि हमने स्टेट वेरिएबल के अंदर क्या दिया हुआ था, 200 दिया हुआ था। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपने 500 रखा है तो 500 आएगा। इसको भी हम चाहें तो डेटाबेस से ला सकते हैं, वो लॉजिक भी हम कर लगा सकते हैं। हालांकि मैंने अभी उसको स्टैटिक रखा हुआ है वहाँ पे। ओके, ये हो गया। इसके अलावा मिन प्राइस मैक्स प्राइस, हमारा जो स्लाइडर था उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने स्लाइडर कहाँ बनाया था, ये हमारा स्लाइडर था, तो इसमें रेंज दिया हुआ है। रेंज मतलब दोनों तरफ से हम स्लाइड कर सकते हैं। मिन मैक्स रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना यूज़ करके यहाँ पे मैं वैल्यू का यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स में अगर चेंज करें तो वो स्लाइडर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा के यहाँ पे वैल्यू दिया है, ताकि हम टेक्स्ट बॉक्स के साथ इसको कनेक्ट कर पाएँ, सिंक कर पाएँ। तो वैल्यू हमने दिया, ऑन चेंज पे हमने वही रखा। ठीक है, बाकी मैं वही रख देता हूँ ऑन चेंज पे जो है मिन प्राइस मैक्स प्राइस। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम्म, एक, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जो मिन प्राइस मैक्स प्राइस मुझे मिलेगा उसको मैं रिसीव भी कर लेता हूँ किसी ओन चेंज। ठीक है, जो वैल्यू मिलेगी मुझे, वैल्यू के अंदर दो वैल्यूज़ होंगी। तो स्लाइडर के अंदर जब हमारी वैल्यूज़ चेंज होंगी, जब हम स्लाइडर को आगे पीछे करेंगे, तो मैं उसी समय क्या करता हूँ, यहाँ पे क्योंकि हम इसको कॉल कर रहे हैं अप्लाई फिल्टर्स को, तो अप्लाई फिल्टर्स को क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मिन और मैक्स को निकाल लेता हूँ। मिन कोमा मैक्स, जो करंट हमारा मिन और मैक्स वैल्यू होगा
वो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वैल्यू 0 वैल्यू 1 करके, और आप इसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू के अंदर जो मिन 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 वैल्यू और मैक्स वैल्यू है वो मैंने निकाली और इन दोनों वेरिएबल्स में असाइन कर दी, और यहाँ पे उनको भी पास कर दिया, मिन कॉमा मैक्स, ताकि जब फिल्टर अप्लाई करें तो ये दोनों वैल्यूज़ भी हमें मिल पाए। ठीक है, यहाँ भी आप चाहो तो वैल्यू ज़ीरो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसा भी लिख सकते हो, मिन भी पास कर सकते हो, एक ही चीज़ है ना। वैल्यू ज़ीरो लिखोगे तो वही मतलब है, वैल्यू ज़ीरो मतलब पहली वैल्यू, वैल्यू वन मतलब दूसरी वैल्यू। चाहो तो यहाँ मिन मैक्स लिख दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल दिया है, या तो फिर वैल्यू ज़ीरो वैल्यू वन भी लिख सकते हो। यहाँ भी हम वैल्यू ज़ीरो वैल्यू वन लिख सकते थे, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं। ओके, अब देखते हैं कहाँ तक हमारा ये सही काम करता है। सबसे पहले इसको किया, लो टू हाई हो रहा है, देखो सबसे कम प्राइस वाला पहले आया, उससे ज़्यादा प्राइस, तो ये वर्क कर रहा है। हाई टू लो, सबसे ज़्यादा प्राइस वाला हमारा 100 का है, फिर 70 70, जो भी आपके डेटाबेस में होगा। ए टू जेड किया तो आप देखोगे ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया, पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, सारे ए वाले प्रोडक्ट्स आ गए, फिर बी वाले, फिर सी वाले। जेड टू ए किया, जेड तो है नहीं, बट लास्ट जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले वी वाला हमारा प्रोडक्ट है, फिर एस वाला है, तो ये तो काम कर रहा है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे इनके साथ करके देखता हूँ कुछ एक्सपेरिमेंट, तो ये भी काम कर रहा है। नॉर्थ इंडियन में जैसे ये दो प्रोडक्ट हैं, तो ये लो टू हाई आ गया। अगर मैं हाई टू लो करूँगा तो ये 70 फिर 60। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करता हूँ, लाइक मैंने कहा मिन प्राइस हमारा 65 होना चाहिए, तो देखो ये स्लाइडर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, मिन प्राइस 65, बट ये उसके साथ सिंक नहीं कर पा रहा। हाई टू लो तुरंत ही अप्लाई नहीं हुआ, हम्म, हम्म, हम्म। क्योंकि यहाँ मैंने चेंज किया तो यहाँ मैंने कॉल नहीं किया एक्चुअली, यहाँ तो मैंने कॉल किया उसको, यहाँ होगा। यहाँ भी अगर मैं अप्लाई फिल्टर्स को कॉल कर देता, लाइक दिस, है ना, यहाँ भी अगर मैं कॉल कर देता अप्लाई फिल्टर्स को, जैसे यहाँ पे मैंने ओन चेंज पे इसको सेट करवाया है, तो फिर हम्म, यहाँ पे एक्चुअली हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है ना, हैंडल मैक्स प्राइस इनपुट। अच्छा, यहाँ कर देते हैं, एक काम करते हैं, देखो ये जो हमने फंक्शन बनाए थे, हैंडल मैक्स प्राइस और हैंडल मिन प्राइस, वहाँ पे अगर मैं कॉल कर दूँ अप्लाई फिल्टर्स को, तो हमारा काम हो जाएगा। हैंडल यहाँ पे किया तो है मैंने, हैंडल मैक्स प्राइस और हैंडल मिन प्राइस पे। मुझे लग रहा है यहाँ वो प्रॉब्लम आ रही होगी उसकी, टाइप कास्टिंग का जो मैंने बताया था ना आपको। एक काम करता हूँ, यहाँ पे पार्स कर देता हूँ इसको, पार्स इंट या पार्स फ्लोट। ठीक है, इसको मैंने पार्स फ्लोट कर दिया। ठीक है, एक क्लियर वाला भी मुझे बनाना है, वो भी मैंने नहीं बनाया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको मैंने कर दिया 50, तो ये 50 के ऊपर वाले आ गए। मैंने अगर इसको कर दिया
प्राइस को मैंने इंक्रीज़ किया, मैं यहाँ खुद से टाइप कर देता हूँ 70, तो ये काम कर रहा है, 70 के ऊपर वाले प्रोडक्ट आ गए। और यहाँ मैंने कर दिया मैक्स में 80, तो ये दोनों 70 वाले आ गए, 70 से 80 के बीच में, तो ये अब काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको पार्स फ्लोट या पार्सेंट लगा देना, ठीक है। और ये भी इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है, जो हम इसमें डालते हैं वही हमें टेक्स्ट बॉक्स में मिलता है, या जो हम टेक्स्ट बॉक्स में देते हैं वो हमारे स्लाइडर में चले जाता है। तो ये भी काम कर रहा है, और कैटेगरी वाला वर्क भी कर रहा है, और ये वाला ऑलरेडी वर्क कर रहा था। अब क्या बचा, क्लियर वाला बचा, ठीक है। तो आप पूरा चेक कर लेना एक बार, है ना। यहाँ पे हम और भी कुछ चेक लगा सकते हैं, बट अभी ठीक है, हमारा काम हो रहा है। कुछ ब्राउज़र्स जो है ना, यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट तो कर दिया है, बट हम एक सेफ्टी चेक भी लगा सकते हैं, लाइक अगर डेटा नहीं मिले तो हम जीरो डाल दें, है ना। इस टाइप से भी कर सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए। नेक्स्ट में क्या बोल रहा था, क्लियर वाला एक लगा लेते हैं। तो क्लियर के लिए ये जो मैंने तीनों कॉलम बनाए इसके नीचे में लगाता हूँ, या प्राइस स्लाइडर के नीचे लगाना चाहिए मुझे उसको। तो ये हमारा प्राइस वाला स्लाइडर था, इसी के नीचे में लगा लेता हूँ। ये हमने ऑलरेडी रो बनाया हुआ है, तो रो के अंदर ही कॉलम डाला हुआ है 12 का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 12 का साइज कवर कर रहा है, तो जो हम बनाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो हम एक बटन बना लेते हैं क्लियर का। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँ, और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में फिर आपको कोशिश करूँगा कि उनके ट्यूटोरियल्स में बनाऊँ। बटन आउटलाइन सेकेंडरी, तो बटन आउटलाइन सेकेंडरी लगा दिया, और बटन को छोटा कर दिया, बटन स्मॉल। अंदर क्या लिख देते हैं, क्लियर फिल्टर्स। तो सब कुछ इनिशियली जैसा होगा वैसा आ जाएगा, क्लियर फिल्टर्स। रेलिवेंस में आपको पता चला, कोई जैसा है इनिशियली वैसा हो जाएगा रेलिवेंस में। ओके, क्लियर फिल्टर्स आ गया, ये बीच में नहीं आ रहा, या तो इसका साइज पूरा फुल कर देता हूँ मैं, विड्थ इसका 100 कर देता हूँ, और कुछ मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से, मार्जिन टॉप से 3, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, मार्जिन टॉप से 3। कि माउस ले जाने पे कलर आ रहा है, क्योंकि मैंने आउटलाइन इसमें दिया हुआ है, बटन आउटलाइन सेकेंडरी दिया हुआ है। ये तो हो गई डिज़ाइनिंग की बात। अब आता है इस पे क्लिक करने से कैसे हम क्लियर करेंगे। तो ऑन क्लिक पे मैंने लगा दिया, यहीं पे इसका लॉजिक लगा देते हैं, कोई अलग से ऊपर फंक्शन बनाने से अच्छा हम यहीं पे एरो फंक्शन बना लेते हैं। और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, इसमें सब कुछ बता दिया कि सब कुछ पहले जैसा कर दो। जो टेक्स्ट फील्ड है, मतलब जो हमारा स्टेट वेरिएबल है सर्चिंग वाला, उसमें ब्लैंक डाल दो। इनिशियली इसमें ब्लैंक हो जाएगा, जैसे मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, क्लिक किया तो ये ब्लैंक हो गया, क्योंकि स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड है। और स्टेट वेरिएबल को हमने यहाँ पे जीरो कर दिया, ब्लैंक कर दिया, तो उसने टेक्स्ट बॉक्स में भी ब्लैंक कर दिया। फिर सिमिलरली सेट सेलेक्टेड कैटेगरी, ये सब स्टेट वेरिएबल्स हैं, सेट सेलेक्टेड कैटेगरी, ये ऊपर हमने स्टेट वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको भी इसको ऑल कर दो, डिफ़ॉल्ट ऑल। पहला वाला क्या है, ऑल है। जैसे मैंने डजर्ट लिया और इस पर क्लिक किया तो ये ऑल आ गया, पर ये अप्लाई नहीं हुआ। सेट
सेलेक्टेड कैटेगरी, सेट सेलेक्टेड कैटेगरी क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? यहाँ से तो हो रहा है। नॉर्थ इंडिया ने क्लियर किया तो ऑल कैटेगरीज ऊपर आ रहा है, बट यहाँ अपडेट नहीं हो पा रहा तुरंत। ओके, उसका लॉजिक फिर हमें ऊपर ही देना पड़ेगा। सेट सेलेक्टेड कैटेगरी, सेट मिन, सेट मिन प्राइस। मिनिमम प्राइस मैंने 0 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ मैंने लिखा 50 या 60, इस पर क्लिक किया तो ये 0 हो गया। ठीक है, दोनों केसेस में हो गया। हमारे स्लाइडर में भी हो गया और हमारा जो नंबर फील्ड था उसके अंदर भी हो गया। सेट मिनिमम प्राइस, सेट मैक्सिमम प्राइस में आपने 200 रखा था तो 200 रख दो, 500 भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। जितने आपके प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम रेंज हो उस हिसाब से आप दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, क्लियर करता हूँ, क्लियर यहाँ पे काम नहीं किया। सेट मिन प्राइस नहीं, सेट मैक्स प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, क्लियर किया तो ये 200 हो गया। तो इस तरीके से टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है मुझसे भी कोई मिस्टेक हो, तो मैं भी इसी तरीके से टेस्ट करता हूँ, फिर जो रिजल्ट आता है फिर मैं उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करता हूँ आगे पीछे। सेट शॉर्ट बाय, ये सब ऊपर स्टेट वेरिएबल्स हैं, नाम वही यूज़ करना जो ऊपर दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम कर देते हैं रिलीवेंस। मतलब जैसा हमें बैकएंड से मिलेगा वैसा ही रखना है। A to Z हो गया, क्लिक किया तो ये रिलीवेंस आ गया। ठीक है, ऊपर तो सेट हो जा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें नीचे नहीं सेट हो रही, तो उसके लिए और लॉजिक लगाने पड़ेंगे। और थोड़ा सा अब आप भी इसमें ट्राई करो। सेट फिल्टर्ड फूड्स, सेट फिल्टर्ड फूड्स, इसमें मैंने दे दिया फूड्स। सेट फिल्टर्ड फूड्स में मैंने यहाँ पे फूड्स दे दिया। और सेट करेंट पेज, सेट करेंट पेज, इसमें मैंने दे दिया 1। सेट फिल्टर्ड फूड्स में मैंने, अच्छा, ओके, सेट फिल्टर्ड फूड्स में मैंने फूड्स दे दिया। तो अब आई थिंक जो है सेट करेंट पेज में मैंने 1 दे दिया एक, तो ताकि हमारा पेजिनेशन भी वापस 1 पे आ जाए। अब देखो, अब ये हमारा काम करेगा आई थिंक। जब मैंने इसको हाई टू लो किया, क्लियर किया, अभी भी नीचे तो चेंज नहीं हो रहा। A to Z, ओके, सेट करेंट पेज को 1 कर दिया। सेट फिल्टर्ड फूड्स को फूड्स डाल दिया मैंने, ताकि फिल्टर्ड लिस्ट बैक टू ओरिजिनल फूड्स हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपरली जो है वर्क कर रहा है। हम्म, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये पता, हाँ, इसी पेज में कुछ आ रहा है, 101 नंबर लाइन पे नॉट इक्वल टू। तो ये वाले अगर आप यूज़ करोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बता रहा है ना। और यहाँ पे कहीं पे आपने डबल इक्वल यूज़ किया है कंपेयर के लिए, तो वहाँ पे ट्रिपल इक्वल यूज़ करो। ठीक है, ये कर लेना, इसने ये बताया है जब भी आप कंपैरिजन करो तो ट्रिपल यूज़ करो।
ठीक है, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें कंपेयर होती हैं, डेटा टाइप प्लस वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो रहा है। अब देखो वर्क भी कर रहा है ना, ये क्योंकि हमने इसको असाइन कर दिया ना, नीचे हमने फूड लिस्ट भी उसको असाइन कर दी, तो हमारा ये काम अब अच्छे से कर रहा है। हम्म, ठीक है, ये हमने फिल्टर्ड फूड लिस्ट भी असाइन कर दी। तो अब देखो ये ओवर प्रॉपर काम कर रहा है। हमने जब यहाँ पे चेंज किया तो ये Z to A तो आ गया, क्लियर किया तो ये वापस चेंज हो रहा है। लो टू हाई किया तो ये चेंज हो रहा है ना। अब थोड़ा और लॉजिक हमें लगाना पड़ सकता है, आप भी थोड़ा सा ट्राई करो। बाकी हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, और सारी चीज़ें ये काम कर रही हैं हमारी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।